जय हिंद दोस्तों। आपको याद होगा जब हम गुलामी के दौर में गुजर रहे थे तब अंग्रेजों ने लाठीचार्ज करी थी। लाला लाजपत राय ने कहा था कि एक एक लाठी उस अंग्रेज हुकूमत के लिए जिनका कभी सूरज नहीं डूबता उनके लिए कॉफिन की आखिरी कील साबित होगी। और वो लोग जो पूरे संसार के मालिक थे, आपने देखा कि 1947 में इस देश को छोड़ के भागने पर मजबूर हुए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज हमारी इस देश को देखकर गांधी जी, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल या भारत के वो महापुरुष जिनका अगर मैं पूरे नाम लेना चाहूंगा तो लंबी एक लिस्ट बन जाएगी, आज बड़े दुखी होंगे कि इस देश में हम क्या सोचकर इस देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी। शहीद आजम भगत सिंह भी आज देख रहा होगा मैं क्यों इस देश के लिए फांसी पर चढ़ गया। चंद्रशेखर आजाद भी सोच रहा होगा कि क्यों मैंने इस देश के लिए अपनी मां को अकेला छोड़ के इस देश के लिए लड़ाई लड़ी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी देख के आज बड़े विचलित होंगे कि मैं इस देश के लिए उन अंग्रेजों को उस आईएस पावर की लात मार के एक नई फौज खड़ी करी इस देश की आजादी के लिए। हमें शर्म आनी चाहिए हमारे हुक्मरानों को, हमारे अधिकारियों को कि आज हम अपने देश को कहां से कहां ले जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जब तक कोई भी पार्टी है, मैं किसी पार्टी की वकालत नहीं करूंगा, जब तक इन पार्टियों के ऊपर कोई संविधान नहीं बनेगा, कोई कानून नहीं बनेगा, इस देश के अंदर अगर आंदोलन पैदा करते हैं तो ये राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए करते हैं। ये एक किसान को, मजदूर को, छात्र को, महिलाओं को इस तरह से प्रलोभन देते हैं, वो प्रलोभन जो बाद में हमारे लिए एक समस्या का रूप बन जाती है। इनके लिए माननीय कोर्ट को चाहिए कि जब इनकी घोषणा पत्र होता है उसमें हलफनामा लें और इन लोगों से, इन राजनीतिक लोगों से ये भी पूछें कि आप इसको पूरा कैसे करेंगे और आपने ग्राउंड में होमवर्क क्या किया है। केवल वोट के लिए लोगों को भड़काना, देश को कमजोर करना, केवल मात्र कुर्सी के ऊपर, चाहे आप किसी को बिठाओ, कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ आदमी के अंदर अहंकार आना अपने आप एक संभाविक है। देश के जो आज जो नेता हैं, चाहे वो पक्ष में हैं, चाहे विपक्ष में हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हैं, वो देश का भला नहीं सोच रहे हैं, वो केवल मात्र अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। रही बात औद्योगिक घरानों की, तो उनको सोचना चाहिए, जब इस देश का किसान जवान ही मजबूर होगा तो आपके उद्योग कहां रहेंगे, आपको कौन देगा सुरक्षा। आप देख रहे हो कि आज हिंदुस्तान के अंदर कितने आंदोलन चल रहे हैं, कहीं जंतर मंतर पर भूतपूर्व सैनिक बैठे हैं, कहीं जो सिविल में सर्विस दी, चाहे वो टीचर है, चाहे पटवारी है, चाहे अर्ध सैनिक बल है, वो अपनी पेंशन के लिए जदोजहद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार इसको सोचने की बजाय लाठी और डंडे और वाटर कैनन और आंसू गैस के घोड़ों से आंदोलन दबाना चाह रही है। ये आपको बिल्कुल मान लेना चाहिए कि हर नेता कहता है कि आंदोलन हमारा अधिकार है। जब आप हमारे बीच से ही तो नेता हो, अगर आप आंदोलन में झुक नहीं सकते, हम क्यों झुके या आम नागरिक क्यों झुके। तो दोस्तों, अगर आपको देश की दशा और दिशा बदलनी है तो सबसे पहले आप माननीय कोर्ट्स के सहारा लो, उनके पास जाओ कि वो इनको बाध्य करें कानून बनाने के लिए, इनके मैनिफेस्टो बनाने के लिए, कि आपने जो मैनिफेस्टो बनाया है अगर उसके टिल डेट दी जा कि ड्यू डेट की इस डेट तक आपने अगर लागू नहीं किया तो क्यों ना आपकी सरकार को भंग कर दिया जा और री इलेक्शन करवाए जा, क्यों ना आपके ऊपर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जा। इसके बाद ये लोग झूठ बोलना बंद करेंगे। झूठ बोलने से आम नागरिक की उम्मीदें बढ़ती हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन जो मूलभूत चीज जो किसान की, मजदूर की एक समझने की जरूरत है कि जहां हम आज इतने नीचे जीवन जी रहे हैं कि हमें हमारे लोगों को अनाज देना पड़ रहा है, उनको तेल देना पड़ रहा है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयां देनी पड़ रही हैं, तो हम कोई आज विकसित देश की लाइन में नहीं है।
अपने आप जीडीपी बता देने से कुछ लोगों के कि जीडीपी का स्टैंडर्ड ये है, वो जीडीपी स्टैंडर्ड अब हमारे पास आज है नहीं। वो होगा अगर आप ईमानदारी के साथ काम करोगे। और सबसे पहले मैं चाहूंगा, और मैं ही नहीं, ये पूरे देश के लोगों की आवाज है, मैं तो एक माध्यम हूं, कि जितने भी लोग देश में एमएलए हैं, एमपी हैं, जो सिटिंग में हैं या जो रिटायर्ड हैं, उनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जैसे एलपीजी गैस के लिए एक बार अपील करी थी कि जो साधन संपन्न लोग हैं वो सब्सिडी को छोड़ दे, तो वैसे ही पक्ष और विपक्ष के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि वो एक बार अपील करें, जो आपको भत्ते, आपको पेंशन, जो आपको सरकार से मिलने वाली सुविधाएं हैं, वो देश को लौटा दें और किसानों तक या आम मजदूर तक या आम गरीब तक वो सुविधाएं पहुंच सकें।